कि स्मार्ट सिटी कहाँ गई, जनता पूछ रही है। गुजरात मॉडल कहाँ गया। यही ओम प्रकाश का बड़बोलापन बहुत खराब होता है। वो कई पार्टियों को सफर कर चुके हैं। एक एक करके सारे प्रांतों पर अपनी सत्ता मिल रही है। जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, जनता देके। यही ओम प्रकाश का बड़बोलापन बहुत खराब होता है। वो कई पार्टियों को सफर कर चुके हैं। और जो मैडम बता रही है ना कि जब 20 साल रही है बीजेपी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से बिहार चुनाव का जो खेला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार था वो पूरा हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव का जो प्रचार में नेताओं ने अपना पूरा दमखल और पूरा हर चीज़ लगा दिया है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से एनडीए से किनारे हटकर अपनी एक निजी तौर पर लड़ाई लड़ रहे थे, चुनाव की लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार में चुनाव लड़ने वाले थे, उसी को लेकर एनडीए ने भी अब ओम प्रकाश राजभर का एक विकल्प निकाल लिया है। ओम प्रकाश राजभर का जो एक विकल्प निकाला है, हम उनकी बात कर रहे हैं इजहार अली। इजहार अली ने अपनी एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है सुहेलदेव भारतीय सेवा दल। अब जो एनडीए है उनके साथ मिलकर जो है चुनाव लड़ेगी और ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार कर दिया गया। इसी पर हम आज लखनऊ की जनता से बात करने में मौजूद है। तो लखनऊ की जनता से ही हम जानेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है। जिस तरीके से राजनीतिक हलचल चल रही है, ओम प्रकाश राजभर पहले एनडीए के साथी थे, बहुत बड़े साथी थे, अब वो किनारे हो गए हैं, इजहार अली आ गए हैं। क्या लगता है? देखिए, 3 सवाल है आपका हेडलाइन से। पहला बिहार, दूसरा ओम प्रकाश का राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन में भूमिका, और तीसरा ये कि उनके लोगों ने नई पार्टी बना करके ओम प्रकाश राजभर यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयारी कर लिया है। ये 3 बात है। अब हम पहले शुरुआत करते हैं बिहार के चुनाव से। यहाँ हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मूर्धन्य और विधि विशेषज्ञ भी खड़े हैं। तो पहला सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जब गाइडलाइन दे रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का जो है 20 साल का डेवलपमेंट, 20 साल का न्यू इंडिया, 20 साल का बिहार इंडिया नहीं बताया। कारण ये था कि इंडिया नाम है, इंडिया सोच नहीं है। सोच हिंदुस्तान की है, नाम इंडिया की है। सोच हिंदुस्तान का है, नाम इंडिया का है। सोच हिंदुस्तान का है, नाम इंडिया का है। तो मैं इसके संदर्भ में कह दूं कि 2014 से लेकर के आज बिहार की जनता जानना चाहती है कि गुजरात मॉडल को जानना चाहती है, 15 लाख रुपया खाते को जानना चाहती है, वो स्मार्ट सिटी को जानना चाहती है, बुलेट ट्रेन को जानना चाहती है, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की। तो आज वो बुलेट ट्रेन कहाँ है? जनता पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि स्मार्ट सिटी कहाँ गई। जनता पूछ रही है गुजरात मॉडल कहाँ गया। जनता पूछ रही है कि न्यू इंडिया का मॉडल क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कहने का मेरा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का 14 तारीख तक जितनी इसकी समाज विरोधी जो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये निश्चित तौर पर वहां 14 तारीख को बिहार की जनता ने नया भारत का इतिहास लिखने का शुरुआत करेगी। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का एक छत्र राज्य को उखाड़ करके और कर्मनाशा के नदी के पेटे में डाल करके काम खात्मा कर देगी। निश्चित तौर पर ये मामला चल रहा है, अब अफवाह नहीं चलने वाला है। पढ़े लिखे वहाँ का नौजवान कह रहा है
कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, वहाँ की महिलाएं कह रही है हमको सुरक्षा चाहिए, वहाँ के आम आदमी कह रहा है हमको सुरक्षा चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए। लेकिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। आपके पास केवल एक चीज बचा है कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। आपके पास वही हिंदू मुसलमान आपके झोली में बिहार की जनता डालने वाली है। अगर और कोई सवाल है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर कहाँ चले गए? बिल्कुल, शायद सारी मैं भूल गया था। हमको लगता है एनडीए की तरह आप भी भूल गए उनको। सबसे बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देना क्या है। ओम प्रकाश राजभर के पास है क्या जिसको चुनौती देना है? ओम प्रकाश राजभर ये शुद्ध रूप का ये कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये राष्ट्र विरोधी, विधा के विरोध में, संविधान के विरोध में, आवाम के विरोध में, राष्ट्र की एकता के विरोध में, राष्ट्र की अखंडता के विरोध में इनका एक ही काम है कि समाज को बांटना, समाज में राजभर की बात करना। और राजभर अगर राष्ट्र है, राजभर संविधान है, राष्ट्रभर आवाम है, तो मैं निश्चित तौर पर ओम प्रकाश जी को समर्थन करता हूं। लेकिन ये भारत है, ये संघीय व्यवस्था है और संघ का प्रधानमंत्री जो है, संघ का संघीय ढांचा का, ये भाजपाई है, आरएसएस दूसरा का सुनना पसंद नहीं करते। ये संघीय ढांचा की बात करते हैं। इनको अपना बात दिखाई देता है। वहां भी संविधान के संचालन में भी संघीय ढांचा में हिंदू मुसलमान का आक्रमण देखते हैं। तो मैं आपके चैनल पर साफ कहता हूं कि ओम प्रकाश, अखिलेश यादव को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने विधानसभा में उनका एंट्री करा दिया। अब दो आरजू में कट गए साहब, आज दो इंतजार में। अब सड़क पर ही राजभर कमेटी चलेगी। अब कहीं से ओम प्रकाश राजभर को कहीं एंट्री नहीं मिलने वाली है। ओम प्रकाश राजनीति में सिर्फ एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में अब मंजिल मुझे तमाम ढूंढती रही। यही ओम प्रकाश जी की व्यवस्था है। जय हिंद। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से सुर्खियों में हम बने हुए हैं, हम बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर तो पहले एनडीए के साथी थे, फिर एनडीए ने उनको दरकिनार कर दिया बिहार में। अब वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया। यहाँ पर ये ट्विस्ट यह आया है कि सुहेलदेव पार्टी से ही किसी प्रत्याशी ने जो है अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, जिनका नाम है इजहार अली। अब उनकी साठगांठ एनडीए से हो गई है। अब ओम प्रकाश राजभर जो किनारे हो गए, तो क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर को एनडीए ने इस तरीके से क्यों नकार दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है जो राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है। वो माने ना माने, हमारा विरोधी खेमा माने या ना माने। अभी जो भाई साहब इतना भाषण स्पीच दे रहे थे, अखंडता, एकता और अस्मिता की बात कर रहे थे, वो अपने खुद गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने वाली कांग्रेस नहीं है। अगर गांधी जी के और नेहरू जी के विचारधाराओं पर चलने वाली होती तो गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पर तमाचा मारा, दूसरा गाल सामने कर दो। लाइए भाई साहब को मैं 2-3 तमाचा मारूंगा, क्या वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। वो खुद अपने सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी ने। आइए मैं मुद्दे पर बात करता हूँ। मुद्दे पर बात यह है, भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जब किसी पार्टी से गठबंधन करती, इंडी गठबंधन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हर स्तर से समझौता करने के लिए तैयार है। वो अपना दावा नहीं ठोक पाते हैं कि मैं 50%, 60% सीट खुद लड़ूंगा, बाकी 30-40 सीटों पर मैं तुमको दूंगा। इसको अगर 10% पर भी दे दिया जाए तो एग्री हो जाती है कांग्रेस पार्टी है कि अगर रोटी का टुकड़ा जूठा भी फेंक दिया जाए तो उस पर भी वो गठबंधन कर लेती है। आप बिहार में देखिएगा 40% सीटों पर भी गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए इंडी में। अब तुम्हारा कोई, तुम इतनी बड़ी पार्टी हो, देश पर शासन की हो, सत्ता की हो, और 40% सीट पर लड़ रही हो। भारतीय जनता पार्टी में कोई आंख उठा सकता है क्या? कोई प्रदर्शन खड़ा कर सकता है क्या? नहीं। रिकॉर्ड देखा जाता है, आपका चाल चरित्र चेहरा देखा जाता है। बिहार की जनता यही समझ पाई है और यही देखकर सुहेलदेव पार्टी की जो बात कर रहे हैं कि वो खान साहब जो बता रहे हैं कि नई पार्टी बना ली है, इजहार अली भाई साहब तैश में आके बनाए हैं। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला है, इस तरह का हिसाब किताब लेकर आए हैं। होना कुछ नहीं है, बनेगी एनडीए की सरकार, फिर से आएगी सुशासन बाबू की सरकार। हाँ, आप समझे नहीं? इजहार अली जो आपने कहा खिसिया गए हैं, हाँ। इजहार अली को एनडीए ने ही साधा है। एक मिनट में बताऊं ना, राजभर की जगह पर देखिए वहां पर जो MY का जो फैक्टर है, हाँ। उस फैक्टर को तोड़ने के लिए
उस फैक्टर को तोड़ने के लिए एनडीए ने साधा नहीं है। एनडीए तो अपना बस एक शिगुफा छोड़ती है और उस शिगुफा के अंतर्गत जितने उसके ट्रैपिंग जाल में फंस जाएंगे वो चुनाव को समीकरण को बैठाने के लिए व्यवस्था की गई है, क्योंकि राजभर जी को सीट दी नहीं गई, गठबंधन में शामिल नहीं हुए। इजहार अली कह रहे हैं राजभर जो हैं वो सत्ता की मलाई ज्यादा खाने लगे थे, इसलिए हमने अपनी अलग पार्टी बनाई है और सत्ता की मलाई न खाकर जनसेवा पर काम करेंगे, एनडीए के साथ गठबंधन कर लिए। देखिए वो व्यक्तिगत कटाक्ष है, व्यक्तिगत उनका मामला है, व्यक्तिगत अगर वो समझ पा रहे हैं कि वो मलाई ज़्यादा खाए हैं या एनडीए सरकार में या भाजपा सरकार में उन्होंने अपने कद पद को बढ़ाया है तो उनकी विचारधारा है, उस पर मैं कुछ नहीं करूँगा कमेंट। लेकिन इजहार भाई साहब भी अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं एनडीए के सरपरस्ती में रहकर मैं तो भी कह सकता हूँ कि वो भी मलाई खाने के लिए ही एनडीए से गठबंधन कर रहे हैं या एनडीए के सरपरस्ती में लड़ना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है ना। लेकिन एनडीए सरकार जो है, देखिए मैं बोला कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाली एकलौती पार्टी है जो इस देश पर भी सत्ता करेगी, देश के सारे प्रांतों पर भी सत्ता अपना ही कब्जा अपनाएगी, क्योंकि ये जनादेश है, जनाधार उसको मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है, इसलिए वो एक एक करके सारे प्रांतों पर अपनी सत्ता मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता एनडीए सरकार को पुनः मौका दे, बिहार की जनता एनडीए को मौका दे, ऐसा भाई साहब का कहना। क्या लगता है बिहार की जनता किसको मौका देगी इस बार बिहार में? आपके चैनल पर बोल रहा हूँ 16 तारीख को, बिहार तारीख को 16 को, इसी 16 को, अरे 14 तारीख भैया, 14 तारीख सुनिए, 16 तारीख को तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे जनता देके। कौन लेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा। हाँ सोना नवमी फेल बोल रहे हैं ना, ये लोग इनसे पूछिए आप कितने फेल हैं आपके पार्टी में कितने फेल हैं, ऐसे पूछिए कि आपके बिहार में कितने पार्टी फेल हैं। मुद्दे पे आइए आप पहले। हाँ मुद्दे पर मैं आता हूँ। बिहार का जनता देख रहे हैं कि इस समय भाजपा और नीतीश दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में नीतीश जी नहीं गए, बुलाते रह गए, नहीं गए, इसलिए एक दूसरे का खुद वो टांग काट रहे हैं। ओम प्रकाश को भी तो किनारे कर दिए हैं। ओम प्रकाश जी तो आपके बता दें समाजवादी पार्टी का देन था कि उतना वो जीत गए, फिर समाजवादी पार्टी के सामने अपने लड़का को नहीं जिता पाए, तो समाजवादी का एहसान मंद को होना चाहिए था, मगर वो एहसान मंद इंसान ही नहीं है, इंसान ही नहीं है। इसलिए उनको। किसकी तरफ से हैं आप? हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अच्छा, लाल गमछा तभी डाले हैं। लाल तो ये स्वामी जी का है, स्वामी अड़गड़ानंद जी का। अच्छा, ये किसी का नहीं है। ये तो सपा का भी तो लाल गमछा है। सपा का लाल गमछा है, मगर एक गमछवा है स्वामी अड़गड़ानंद जी का। अच्छा। इसलिए बिहार में इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन की पूर्ण रूप से बहुमत आ रहा है। तेजस्वी जी 16 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। शपथ लेंगे। चलिए और लोग भी, उनसे भी हम जान लेंगे कि ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर बेचारे कह रहे थे इतनी मजबूती से बिहार में हम लड़ेंगे कि ठेला पलट देंगे। अब एनडीए ने तो पहले ही किनारे कर दिया था। अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ही एक व्यक्ति निकलता है, अपनी पार्टी बना लेता है, सुहेल देव जन सेवा पार्टी बनाता है। इजहार अली का कहना है हम एनडीए के साथ मिल गए हैं, अब गठबंधन के साथ बिहार में लड़ेंगे और मजबूती से सरकार बनाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे? नाइंसाफी नहीं, वो जो चापलूसी की, अवसरवादिता की जो राजनीति ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, वो उनकी राजनीति चलने वाली नहीं। जैसे पीस पार्टी एक बार उसके 4 विधायक हो गए तो वो एकदम उड़े चल रहे थे और लास्ट में क्या हुआ, तो यही ओम प्रकाश का बड़बोलापन बहुत खराब होता है। वो कई पार्टियों को सफ़र कर चुके हैं और करने के बाद जब तुम दूसरे को धोखा दे रहे हो तब तुमको भी धोखा मिलेगा। वही ओम प्रकाश राजभर के साथ हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की कोई वो नहीं, वो 2-4% जो वोट है उस पर करे, वो भी उनका पूरा वोट नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनकी असलियत खुल गई है, इसलिए एनडीए ने उनको कोई तवज्जो नहीं दिया। इरशाद अली कह रहे हैं सत्ता की मलाई ज्यादा खाने लगे थे ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल जो आदमी जो सत्ता भोगी हो जाएगा, उस तरह के वो जो बयान देगा, जो जनता विरोधी बयान देगा, तो उसको जनता नहीं, इनका समाज है इनको
अलग कर रहा है। इनके तो समाज के लोग ये भी कहना शुरू कर दे कि हमारे समाज के हैं ही नहीं, ये फर्जी हमारे समाज के बने हुए हैं। तो इनकी कोई वहाँ पे वो नहीं है। ये है कि थोड़ा अपना वजूद दिखाएंगे। एक बार बाबा जय गुरुदेव तो एक पार्टी बनाए थे, दूरदर्शी पार्टी, पूरे उसमें चुनाव लड़े थे, एक भी वो। तो वैसे ही पार्टियाँ बनती रहेंगी। वहाँ किसी का कोई वजूद नहीं है, ना वहाँ इंडिया गठबंधन का कोई वजूद है। इंडिया गठबंधन तो खुद तार तार हो चुका है। आज देखिए तो उनके घर ही में तेजस्वी अलग कर रहे हैं, तेजस्वी उनके तेज प्रताप के उसमें जा रहे हैं, तेज प्रताप तेजस्वी के विधानसभा में जा रहे हैं, कह रहे मैं नस्ल नाबूद कर दूंगा इनको। और जब जिसको अपने घर में नहीं पट रही, अपने भाई से नहीं पट रही है, जो बड़े भाई को जैसे यहाँ पे सपा वालों ने अपने चाचा को निकाल के बाहर कर दिया, वहीं बड़े भाई के साथ नाइंसाफ़ी वहाँ बिहार में हुई। तो बिहार की जनता जान रही, जो अपने भाई को, अपने परिवार को नहीं रख सकता है, वो हमको क्या रखेगा, हमारी क्या बात करेगा, हमारी सुरक्षा क्या कर सकता है। पत्नी तो त्यागी पुरुष छोड़ते हैं, हम तो खुद ही छोड़ने, त्यागी पुरुष होगा वही पत्नी छोड़ेगी, समझ लो। और रही बात उनकी, और इन लोगों का मुंह उस दिन धुआं हो जाएगा। 14 तारीख को 2 बजे के बाद कोई कंबर ओढ़े लेटा होगा, कोई आएगा नहीं। अब बस एक ही लफ्ज होगा, और ये एक ही लफ्ज इन सबके लोगों से होगा कि चुनाव आयोग हैक हो गया, वहाँ की सारी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री ने हैक कर लिया, वहाँ के सारे ये नहीं जानते यहाँ वोटर हैक है। जो वोटर के साथ जो तुमने किया है, तुम वोटर को गाली दोगे, वोटर के विषय में तुमने कभी सोचा नहीं। आज तुम सब जितने डकैत हैं सब जाकर इकट्ठा हो गए बिहार में, जिन्होंने जिस प्रदेश को लूटा। कांग्रेस ने केंद्र को लूटा, केंद्र में 60 साल लूट करके तुम 60 साल में नहीं कर पाए कुछ। अब बता रहा हूँ 5 साल में तीर मार देंगे। 60 साल में तुम व्यवस्था नहीं बदल पाओ देश की, अब तुम कह रहे 5 साल का समय दीजिए, हम सब व्यवस्था बदल देंगे। अरे वाह, क्या बदल देंगे। तो ये बताइए, एनडीए के ने जो इरशाद अली को साधा है, क्या लगता है इरशाद अली एनडीए का पूरा साथ देंगे? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने तो जनता के लिए कोई काम नहीं किया, ना ही राजभर समाज के लिए, ना ही अल्पसंख्यकों के लिए। तो क्या लगता है इरशाद अली कुछ करेंगे? देखो, इरशाद अली इसलिए इंडिया ने साधा, देखो मुस्लिम वोट तो वहाँ है ही, और मुस्लिम वोट के चक्कर में इन लोगों को अगर वो कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंट लाभ तो होगा ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। और बिहार का आपको हम बता दें 80% मुस्लिम वोट जो है वो ओवैसी जी के साथ है। जिस तरह ओवैसी जी की बेइज्जती की गई है बिहार में, हर जगह की जा रही है। अब जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समझ रहा है देश की राजनीति को, वो यही कहना शुरू किया, मैं 18% होकर के हमेशा तुम्हारी दरी ही बिछाता रहा हूँ, और हमारे हित की बात तुमने कभी की नहीं। सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके, और 10 साल में भाजपा कितने मुसलमानों को भगा दिया इस देश से, हमको ये बताइए। 10 साल से भाजपा की सरकार, और भाजपा की सरकार का कौन सी योजना है जो मुसलमानों को नहीं मिली? कोई अपने अल्लाह को ऊपर साक्षी करके कहे आकर के किसको नहीं मिली और किसको प्रताड़ित किया? प्रताड़ित वही हुए हैं जिन्होंने दूसरे को प्रताड़ित किया, दूसरों की ज़मीन को हड़पा है, दूसरों की ज़मीन हक को खाया है। तो उनके साथ तो ये होना, चाहे वो मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू समुदाय। आज क्या है, आज सारे पार्टियां, चाहे कांग्रेस को ले लो, सपा को, उनके जो लोग एकदम भूखे बैठे हुए हैं, एकदम भेड़ास भूखे बैठे जैसे एकदम मिले, समझ गो। चूँकि इनके पास सत्ता तो है नहीं, एकदम खौखियाए हुए हैं। और अगर कहीं सत्ता, कहीं जनता जान रही, अगर भूल के दे दिया तो ये इस तरह नोच चोट मचाएंगे, किसी को आधी रोटी में रोटी लेना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों को समझ ये खाए नहीं, समझ लो। अब बताएं, जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं भेड़ा की तरह, और पूरे क्या सब बता गए हैं कि अब क्या लगता है बिहार में केस का क्या होगा? शुक्ला जी अभी जो बोले हैं ना, लालू यादव के परिवार के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये लोग पूरा एकदम लूट खसोट। ये बताओ, ओम प्रकाश राजभर अपने मुद्दे पर हम आते हैं, ठीक है, बिहार का तो सब जान ही रहे खेला। ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? बेचारे के दरकिनार कर दिए गए, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको। राजभर को लड़ना ही नहीं चाहिए था वहाँ पर जाकर के। अरे वो तो दावा कर रहे हैं मजबूती से लड़ेंगे। कहाँ मजबूती से लड़ रहे हैं, ये बताइए? कौन कह रहा है ये दावा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो लड़ ही नहीं पाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की देन थी कि उनके उत्तर प्रदेश में इतने विधायक हो गए, और भारतीय जनता पार्टी की देन थी कि वह जो है मंत्री बना दिए गए,
और वह टिकट मांग रहे थे, सहयोगी दल होने के नाते वहाँ नहीं मिला तो वह जो है जा करके खड़ा हो गए। वहाँ की जनता ओम प्रकाश राजभर हुए चाहे कोई हुए, वहाँ की जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। एनडीए के साथ वहाँ की जनता है। वहाँ की जनता ये कहती है लालू यादव चारे खा गए। जो आदमी जो है जानवरों का चारा खा जाए अब 5 बजे के बाद वह जा न पावे कहीं, तो उन्हीं के परिवार के तो है तेजस्वी जी। और एक बड़े भाई को छोड़ दिए जो है कि वहाँ की जनता जो है माफ़ करने वाली नहीं है। जनता एकदम खुलेआम कल बटन दबाएगी एनडीए सरकार पर और नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव विधानसभा का होगा तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 47 तक रहेगी और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि बिहार में जो खेल चल रहा है क्या होने वाला है? बिहार में 20 साल से तो एनडीए की सरकार है। अब ये लोग बुराई कर रहे हैं तो बुराई किसकी कर पा रहे हैं? इस समय लालू के बात करके या किसी की बात करके नहीं, इनको अपने बताने चाहिए कि हमने ये 10 काम करे, हमने ये यूनिवर्सिटी खोली, ये अस्पताल खोला, अपनी सारी बातें बता के इलेक्शन करो भाई। अब किसी और की सरकार होती तो तुम उसकी बुराई करते। 20 साल से वही आदमी बना बैठा है मुख्यमंत्री और आप पुरानी बातें उखाड़ रहे, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि बिहार के अंदर त्रिशंकु विधानसभा होने वाली है और वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी जी बहुत खेला करने वाले हैं और इन्हीं लोगों में से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, एमआईएम का उप मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बिना कोई भी सरकार नहीं बनने वाली है। हाँ बताएं। भारतीय जनता पार्टी जैसे एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिहार में बनेगी, चाहे कोई कितना भी राजनीति करे, चाहे कोई कुछ भी करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची सरकार है, उसी आधार पर सरकार चलेगी। देखिए भाई साहब, जैसे भाई साहब ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैडम बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जी की सरकार बनेगी, तो ये तय करने वाला कार्यकर्ता नहीं होंगे, वो जनता होगी। ठीक है, वहाँ किसी सरकार आएगी सबको अच्छे से पता है। और जो मैडम बता रही है ना कि जो 20 साल रही है बीजेपी तो वो पूरा ब्यौरा दे के क्या क्या काम किया है। उसके पहले जो सरकार थी वो क्या क्या काम किया, आज तक ब्यौरा आपने कभी मांगा है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे कभी मांगा है कि कितने साल काम किया? मांगा तो गया, एक ही के निशाना किया गया कि भाई चारा चोर वाला मसला लगाया गया, तो उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो भाई साहब, जो बड़े भाई छोटे भाई आपस में झूठ लड़ भिड़ रहे हैं, वो जनता को क्या देखेंगे? उनका बड़ा भाई बोल रहा है कि हमारे छोटे भाई चोर है, ये है वो है, उसको वोट ना दीजिएगा। जब आपका भाई ये बोल रहा है, जब आपका खून बोल रहा है कि वो ऐसे हैं, तो जनता छोड़ के भाग गई। प्रधानमंत्री ने तो पत्नी को ही छोड़ दिया। उनके बारे में बताओ, जो आदमी परिवार नहीं चला सकता वो देश क्या चलाएगा? जीएसटी ली, उसमें गड़बड़ हो गई। परिवार चला तो रहे हैं कांग्रेसी, है ना, वो कांग्रेसी परिवार चला रहे हैं। सोनिया गांधी हर 5 साल में सोनिया गांधी आएंगी, कहेंगे मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। जैसे लग रहा है उनको फॉर सेल में राहुल गांधी लगे हुए हैं। किसको सौंप रहे हो भाई? वो करे क्या? आप कुछ किए नहीं। इटली में मौज काटी है, आपका बेटा वही मौज काट रहा है। जहाँ चुनाव माहौल आता है भाग जाती तो इटली फटाक से। माननीय मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने तो भैया विदेश से लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। मिला किससे रहे? मिला रहे सोनिया गांधी जी से। तो पहले आपको तय कर लो, वो हमको वैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चुप होकर शांत बैठे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मुंहतोड़ जवाब दे। अब क्यों आतंकवादी हमले नहीं हो रहे? अब क्यों नहीं हो रहे आतंकवादी हमले? अब क्यों नहीं ISIS कोई होकर? अब पाकिस्तानियों का औकात क्यों नहीं हो रही है? मुंहतोड़ जवाब इन्होंने ऐसा दिया है कि सिंदूर का पौधा जो पाकिस्तान में लगाना चाहिए तो प्रधानमंत्री हाउस में लगा है। ये इतनी शर्मनाक घटना है इनकी, समझ रहे हैं? ये 56 इंच का सीना है इनका, ये 56 इंच का सीना है। जो सिंदूर का पौधा पाकिस्तान में लगाना चाहिए तो प्रधानमंत्री भाई साहब, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये भाई साहब भौजाई से परेशान है। ये भाई साहब
भौजाई से परेशान होकर के आते हैं बोलने के लिए यहाँ पर जो है। जिनको सिंदूर ऑपरेशन से दिक्कत है, जिनको मोदी सरकार से दिक्कत है, ये वही लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आती है देश में तो पाकिस्तान में मातम चाहता है, सोनिया गांधी के बंगले पर मातम चाहता है। ये पेट दर्द शुरू होने वाले हैं। मोदी और योगी के नाम पर इन लोगों में पेट दर्द हो जाता है। इनको सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण चाहिए, राहुल मांगते हैं। इनको सेना का, भारतीय सेना का, उनके शौर्य का, पराक्रम का प्रमाण चाहिए। राम जी हैं कि नहीं, उनको काल्पनिक बताने वाले लोग हैं। ये वही पेट दर्द वाले देश विरोधी ताकतों में शामिल हैं। भाई साहब जिस बात कर रहे हैं ना, जो बताते हैं राम जी काल्पनिक हैं, आज वो खुद काल्पनिक बन चुके हैं। उनकी काल्पनिक और क्या, सोनिया गांधी को पता नहीं कितना टाइम हुआ देखे हुए, और आप क्या बताए सिंदूर की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ऐसा 10 साल में क्या हो गया कि पाकिस्तान भिखारी हो गई है, कटोर की भीख मांग रही है? कैसे हो गया? क्योंकि कांग्रेस फंड बेचती थी। सुनिए, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, इन्होंने भारत को भिखारी बना दिया। 249 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने करवा दिया। ये इनकी औकात है। इन्होंने भारत को भिखारी बना दिया। ये इनकी औकात है। इन्होंने भारत को भिखारी बना दिया, समझ रहे? 249 लाख करोड़ कर्जा इन्होंने चढ़वा दिया है। काम के निदान के, दुश्मन अनाज के, ये इनकी औकात है। कांग्रेस भिखारियों की हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की जो नैया है वो डूबते नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एनडीए सरकार की, तो एनडीए ने अपने जो नई चीजों को, नई नीतियों के साथ निकल कर सामने आ रही है। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे जाने क्या लगता है बिहार में कौन आने वाला? बिल्कुल तेजस्वी यादव आएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगा और जय संविधान होगा। ठीक है, हाँ, जय संविधान होगा। डेमोक्रेटिक फंडामेंटल होंगे, धर्मनिरपेक्षता आएगी और ये जो वोट चोरी वाला सिस्टम चल रहा है बिल्कुल बंद होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। ये 14 तारीख को हम लोग यहीं मिलेंगे और हम आपको फिर देंगे। चेहरा किसका होगा? चेहरा पूछे किसका होगा? किसका चेहरा होगा बताइए? मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भैया कैसे बनेंगे? विपक्ष में उनका बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई खड़ा है, पूरी फैमिली आपस में खड़ी है। अरे तो मतलब क्या हुआ? निकम्मा निठल्ला बोल रहा है। और सुनो, सच्चाई बता रहे हैं आपको, उनके सुनो, एक भाई को दूसरे भाई से ज्यादा कोई जान नहीं सकता है, और भाई को निकम्मा बोल रहे हो। जब आप बोल रहे हो तो हम लोग निकम्मा मानेंगे, सीधी भाषा में, खुली भाषा में। इंडिया गठबंधन जीतेगा, हम चिल्ला के नहीं बोलेंगे, हम बस बोलना चाह रहे हैं कि जीतेगा, सच में जीत होगी। ओम प्रकाश राजभर पर आते हैं। ओम प्रकाश राजभर को एनडीए ने जिस तरीके से किनारे कर दिया है, उन्हीं के पार्टी से एक लोग को निकाल कर घोषित कर दिया है एक नई पार्टी और उसको साध लिया है। क्या लगता है क्या होगा? ओम प्रकाश जी को असल में बिहार में कुछ मिलना नहीं था, और कहने का मतलब है कि वहाँ एनडीए का है, भाजपा का अकेला एक फैसला नहीं है। यूपी की बात होती तो 2-4-10 सीट की बात है, वहाँ पे एनडीए की बात थी। इनका कोई ना नेता था और ना कुछ अपना कार्यकर्ता थे, तो जब कुछ है ही नहीं तो दिया नहीं। अब थोड़ा बहुत उछल कूद रहे थे, ठीक है, तो होना कुछ नहीं था, और सीटों का बंटवारा, वोटों का बंटवारा हो चुका था, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी अपने क्षेत्र और अपना जो पूर्वांचल है उस पर अपना ध्यान दें, आगे 27 की अपना तैयारी करें। अब पाकिस्तान की औकात है तो बोल के दिखाया कि भारत पे हम आक्रमण करने की सोच रहे हैं, अब औकात तो करके दिखाओ। 5 मिनट के अंदर ऐसी तैसी मार दी जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से लखनऊ की जनता का कहना है कि बिहारी चुनाव में जिस तरीके से खेला बदलता जा रहा है, खेले बदलते के साथ साथ नया ट्विस्ट भी आता जा रहा है, और नया ट्विस्ट जो है ओम प्रकाश राजभर लेकर आए हैं, और एनडीए ने उस पर मिर्च मसाला लगाते हुए एक नया प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से इरशाद अली जो है अब मिर्च मसाले का काम करेंगे। अब देखना होगा कि बिहार का खेला बदलेगा या कुछ नया मोड़ लेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, तालिब के साथ UP24 नेटवर्क, लखनऊ।